बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम रियासत और अवाम की एक स्पेशल एपिसोड के साथ मैं हूं लाहौर वाघा बॉर्डर से सलमान हैदर। स्टूडियो से हम रोज़ अपडेट कर रहे हैं, हम आपको चीज़ें भी बता रहे हैं कि हमने कहाँ कहाँ चेकमेट किया हुआ है भारत को, भारतीय फोर्सेस को। किसी भी जज्बाती इंडियन मीडिया से कतई नज़र कुछ हकीकतें हैं जो मैं यहाँ आके देख रहा हूँ। आम तौर पर जिस मुल्क पर किसी किस्म के कोई जंग के बादल मंडला रहे हों तो लोग अंदर की तरफ भागते हैं, मगर मैंने यहाँ देखा आती मरतबा कि लोग बॉर्डर की तरफ भाग रहे हैं। असला नहीं है लेकिन जज्बा ऐसा है। हाँ, अगर उस तरफ देखूँ जो मेरे पीछे आप देख भी रहे होंगे, वहाँ एक खास सन्नाटा है, चेहरे पे बेरौनकी भी है, क्योंकि जो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद भारत ने जो कोशिश चाही अब उसको काम डाउन करने की खुद ही कोशिश कर रहा है। किन किन जगहों पर हमने चेकमेट दिया? जी हाँ, रफ़ेल को फ़िज़ाई हदूद में ज़मीन पर हमारी फ़ौजी जिस किस्म की एक्सरसाइज जारी हैं उसके ज़रिए, और अब चीज़ें कुछ मज़ीद आगे भी बढ़ गई हैं। हमने तो कल अब्दाली का एक तजुर्बा करके भी बता दिया कि भाई ज़रा ध्यान करना, लेकिन हम बॉर्डर पे लोगों का जज्बा भी जानेंगे, बात भी करेंगे। मेहमान भी हैं, रिजवान रज़ी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, ब्रिगेडियर गजनफर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उन तमाम से बात करेंगे और देखेंगे कि रियल टाइम चेक कहते किसे। तो आइए। अच्छी खासी अलर्ट दी हुई है भारत ने कि हम अब हमला कर देंगे, अब हमला कर देंगे। तुसी बॉर्डर पे की कर रहे हो जनाब? सब तो पहले तो मैं पाकिस्तानियों की दलेरी और बहादरी ਨੂੰ सलाम करना। मेरा पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री नाल तलक है। पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री भी अपने फौजियों के नाल खड़ी है। तो दूसरी बात मोदी दी, वो तो सानू जंग का लारा ला के आप पेरिस टुर गया है। तो तीसरी बात है कि करबला तो लैके हुण तक वो पाकिस्तानियों का मुसलमानों के जज्बे नूं जानदा है। वो कभी भी कम अकली करके इस तरफ मुँह नहीं कर सकता। असी अज भी पाकिस्तान के बार्डर ते खड़े हाँ और अपनी पाक फौज दे नाल खड़े हाँ, और अल्लाह के हुक्म नाल मेरे नबी पाक दे सदके जब तक ये पाकिस्तान जिंदा है, सलामत है, इन्हू दुनिया की कोई ताकत मिटा नहीं सकती। अस्सलाम वालेकुम, किधर से आए हो यार? वालेकुम सलाम, हम तो केपी के मर्दान से। केपी के मर्दान से? ये परेड देखने के लिए आए हो? जी मर्दान। तो यार उन्होंने कहा हमने पटाखे पटूखे चला देने, बेचारे क्या करोगे? इधर आके तुम क्या बताने आए हो? बस ये तो हम चाहते हैं कि वो पटाखे जलाए ताकि उनको पता चल जाए। एक बार वो आए था अभिनंदन, उनको चाय पिलाई थी, और इस बार अगर आ गए तो कराची बिरयानी का। कराची बिरयानी का प्लान है? इसका प्लान है। तो पेशावर से कोई सज्जी कोई दम पुख्त वगैरह? पिशावर का तो रोश मशहूर है, वो खिलाएंगे। रोश में अगर जोश शामिल हो गया तो फिर क्या करेंगे? फिर तो और भी मजा आ जाएगा इसके साथ। हाँ शहजादी, आप किस जगह से आए हो? मैं पेशावर से आया हूँ। पेशावर से आए हो? और ये अच्छा, यूटी मर्दान से। अच्छा, ज़बरदस्त। आप वाघा बॉर्डर पे इंडियन फोर्सेस के बिल्कुल सामने, इसकी कोई खास वजह यार? हम आए हुए अपने मुल्क को रिप्रेजेंट करने के लिए, क्योंकि अभी थोड़े दिन पहले पता चला है कि ये लोग जंग करना चाह रहे हैं, तो देखते हैं इनको फिर चाहे यहाँ पर पिला देते, पिंडी में पिला देते। अस्सलाम वालेकुम। अरे भाई, कैसी हैं आप? ठीक। अच्छा, वो तो भारत वाले इंडिया वाले कहते हैं हम कोई पटाखे पटूखे फोड़ेंगे, आप तो इंडिया की तरफ ही आ गई हो, क्यों? मैं पाकिस्तान की तरफ हूँ, इंडिया वाले बहुत गंदे हैं। गंदे हैं? हाँ। वो कहते हैं हमने पटाखे चला देने हैं, तुम क्या करोगी फिर? चला के दिखाए, मुंह तोड़ देंगे उनके। अच्छा, मुंह तोड़ देंगे? अच्छा, मुंह तोड़ जवाब देंगे। मुंह तोड़ जवाब देंगे? मुंह तोड़ जवाब कैसे होता है? फिर तो बदले में हमें भी पटाखे चलाने पड़ेंगे। हाँ जी, तो चलाएंगे ना, अपने वतन के लिए चलाएंगे। अच्छा, आप मुझे बताओ यार, वो तो कहते हैं कि हम किसी ना किसी वक्त कोई ना कोई बदला ले लेंगे, हालांकि हमने किया कुछ नहीं। जब वो ऐसा कह रहे हैं इंडिया, तो नरेंद्र मोदी को क्या कहोगे आप? तो नरेंद्र मोदी को हम कहेंगे कि रही बात लड़ाई की, तो फिर हम भी पीछे नहीं हटते। हम पाकिस्तानी हैं और हम पीछे नहीं हटते लड़ाई। अच्छा, तो आप पाक फौज के साथ हैं मुकम्मल? पूरी तरह से। पूरी तरह साथ हैं। और अगर कोई पटाखा चल गया तो तुम क्या करोगी? अरे सब्र तो कर लो। तो हम भी पटाखा चलाएंगे। पटाखा चलाएंगे? यस। तो इनको क्या मैसेज देते हो? वो तो सारे भाग गए। वो लोग डर गए, वो हमसे डर गए। अच्छा, तो फिर मिलके बोलो ना, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। अब हमारे साथ हैं जी रिजवान रज़ी साहब और ब्रिगेडियर गजनफर अली साहब। मैंने बताया जैसे कि हम रियल टाइम उस जगह पर मौजूद है। स्टूडियो में तो हम डिस्कस कर रहे थे एक सिचुएशन रूम से, लेकिन यहाँ ग्राउंड तो बिल्कुल मुख्तलिफ है।
यहाँ सूरत हाल भी बिल्कुल मुख्तलिफ है और जज्बा हमेशा की तरह हट के। जी रिजवान भाई, मैं इधर आया, मैंने देखा आप भी ऑब्जर्व कर रहे हैं सर, इधर तो अंग्रेज़ आए हुए हैं, पाकिस्तानी तो आए ही आए हुए हैं, वो देखने के लिए आए हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि इधर चल क्या रहा है भाई, ये कैसी कौम है? आप ज़रा बताएं, हम इधर स्टूडियो पे थे, इधर बॉर्डर पे हैं सर, जीरो लाइन पे। अच्छा, मैंने अभी फिर के जो जायज़ा लिया है, उधर ऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटी हो रही है, लोग लाए गए हैं, जो लाए जाते हैं वो तंजीम के तहत लाए जाते हैं, नज़म के तहत लाए जाते हैं। इधर जनाब खुला डुला माहौल है, पागल हो रही है उधर से आते हुए लोग इधर आने के लिए। हाँ, आओ तो सही। आए तो सही। अभी हमारा जो साइड है वो ज़ेर तामीर है, लेकिन आप देख रहे हैं कि किस तरह भरती जा रही है। देखिए, इंडिया को इस बात की पहले दिन से चिढ़ है कि हम वॉर को सीरियस ले ही नहीं रहे, वो हमें थ्रेट कर रहे हैं, हम आगे से जुगतें करा रहे हैं, मजाक कर रहे हैं, ठीक है ना। और ये जुगतों वाला महाज हम जीत चुका है। और ये भला क्यों है? ये इसलिए है कि जिनके ज़िम्मे यहाँ की हिफाजत है ना, वो महारत भी रखते हैं और सलाहियत भी रखते हैं, और यकीन भी हमें पूरा है इन पे। और हमें उन पे यकीन है। अच्छा, कम्युनिकेशन आपने पढ़ी भी है, पढ़ाई भी है, समझी भी है। ये इंडियन फिल्मी गाने गा के घुंघरू क्यों तोड़ रहे हैं, ये क्या वजह है भाई? तुम्हारे यहाँ तो बकौल तुम्हारे 27-28 डेड बॉडीज हैं, तो नाचने वाली कौन सी बात हो गई? अच्छा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट आपने रेज किया ना, कि अगर आपके यहाँ 26 लोगों का या 27 लोगों का या 28 लोगों का जो भी है वो लॉस हुआ है, तो वहाँ पे तो सोग का समा होना चाहिए, ठीक है ना। लेकिन चूंकि मसनूई कर रहे हैं ना, आर्टिफिशियल हो रहा है, रियल तो नहीं है, एक्चुअल तो नहीं है, या वो कैजुअलिटी नहीं है, या ये सेलिब्रेशन नहीं है, दोनों में से एक चीज़ तो नहीं है। सेलिब्रेशन हमारी बनती है कि हमसे 5 गुना बड़ा दुश्मन जो है उसको अभी भी एक गोली चलाने की जरूरत नहीं हुई, वो अपने घर में जहाज उड़ाता है, तो हम उससे पूछते हैं, हाँ मियाँ किधर? चेकमेट है, चेकमेट चेकमेट, हाँ मियाँ किधर? वो कहना नहीं नहीं, मैं तो जरा दही लेन जा रहा सर। ठीक अच्छा है। साहब, ब्रिगेडियर साहब को भाई साहब, मैं पहली बात, आई फील माई सेल्फ वेरी मच लकी टू हैव यू हियर। सर थोड़ा आप बताएं, इतना तो मुझे तबीयत समझ आ गई कि 5 दिनों में 4 जनरल गए, एक वाइस मार्शल गया, इधर 0 पॉइंट ऑफ आवाम की हालत देखें सर। हम इतनी वारफ्तगी, इतना प्यार और इतने इश्क में इधर की तरफ उमड़ के आ रहे हैं, और उधर मुझे मौत का सन्नाटा नजर आ रहा है, जैसे कुछ चीज़ चोरी पकड़ी गई है। थोड़ा जरा आप देखें, आप कैसे देख रहे हैं इसको? सलमान, चोरी तो हर लेवल पे पकड़ी गई है ना। आपने 2 जर्नलों के जाने का जिक्र किया, अब देखें रिसेंट जो उनका डिप्टी चीफ ऑफ एयर स्टाफ को उन्होंने सैक किया है, आपको उसका बैकग्राउंड पता चला कि उसने रफ़ेल तैयारों को जो पायलट्स हैंडल कर रहे थे उनकी एफिशिएंसी पे सवाल उठाया, और एफिशिएंसी पे सवाल उसने उठ बिठाया कि जब उन्होंने उनको मिशन पे भेजा था, तो जब JF-17 थंडर ऊपर गए हैं, उन्होंने उनको रडार जैम, फ्रीक्वेंसी जैम कर लिया, तो जो मिशन उनको दिया गया था वो परफॉर्म नहीं कर सके। नरेंद्र मोदी जो दुनिया का सबसे बड़ा दहशतगर्द है, जो मैसोलिनी और हिटलर से भी बदतरीन इंसान, उसके झूठ को लोग बाय नहीं करें। इसीलिए आप देख रहे हैं वहाँ पे लोग जो है नाच ज़रूर रहे हैं, घुंघरू ज़रूर पटका रहे हैं, लेकिन जो उसके अंदर जो वो आवाज़ होती है वो उनकी दबी हुई। बहुत बड़ा फर्क भी तो नारे तकबीर, नारा रिसालत और नारा हैदरी का भी तो है ना, वो कहाँ से लाएंगे? वो फ़र्क भी है, और फ़र्क जो है वो कंटेंशन का है, फ़र्क बिलीफ का है। आप किस चीज़ पे बिलीव करते हैं? सच पे बिलीव करते हैं, झूठ पे बिलीव करते हैं, दहशतगर्दी पे बिलीव करते हैं। नरेंद्र मोदी दहशतगर्दी की प्रोडक्ट है, RSS का वो मेंबर है। RSS ने सिर्फ ये कहा था कि इंडिया में सिर्फ हिंदू रहेंगे, जो हिंदू नहीं है वो इंडिया को छोड़ दे। तो अब लोग ये कह रहे हैं कि हम इंडिया छोड़ने पे तैयार हैं, मुसलमानों को मार रहे हैं, सिखों को मार रहे हैं, क्रिश्चियंस को मार रहे हैं। आप इस मार घूट की फजा में कब तक चलेंगे? नरेंद्र मोदी के जहन का जो बंटवारा है ना, वो बिलीव करता है लोगों का खून पीने पे। यही उसने, वो गुजरात का कसाब है, उसने एहसान जाफरी जिसने उसके खिलाफ इलेक्शन लड़ा था, उसके घर पे उसने RSS के गुंडों से हमला करवाया, उसकी लाश को कोई 8-10 हिस्सों में तकसीम करके उसकी बेटियों को जदों किया, उसको मारा, उसकी लाश के टुकड़े करके और वो दरख्तों पे लटका दिए। गुजरात के अंदर जिस शख्स का ये करैक्टर है, जो इंसानियत की तरह भेड़ियों की से भी बदतर काम करता है, भेड़िया भी अपना शिकार खाता है तो छोड़ जाता है, ये वो शख्स है, ये वो मॉन्स्टर है
जो खा के भी बाज नहीं आता। मगर हमें इस मौसले से डर नहीं लग रहा रजी भाई। इंडिया का जो सीरियस मीडिया है, अब जो थोड़ा बहुत जिसका सॉफ्टवेयर थोड़ा अपडेट हुआ, अब फौजी भी कुछ बोलना शुरू किया। वो कहते हैं, हकीकत ये है, वो खुद कहते हैं कि इंडियन की जो फौज है ना, वो बीजेपी की हुकूमत का जो माइंडसेट है ना, उससे इख्तलाफ कर गई है। यानी सादे अल्फाज में वो कह रहे हैं कि जो कुछ दिनों में 3 जनरल्स ने बाकायदा आवाज़ बुलंद की और बाकायदा खुद मीडिया को और सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स रिवील किए कि भाई इससे पहले कि ये पागल हो गए, कुछ और ही काम ना कर दें, ये बगावत फूट पड़ी है। मज़ाहमत जो है वो मुआशरे के अंदर से उभरती है, बाहर से आने वाली मज़ाहमत कभी भी मुअस्सर नहीं होती। और उस मुआशरे के अंदर से जिस तरह हसीना वाजिद के ख़िलाफ़ उनके मुआशरे के अंदर से मज़ाहमत आई है और उन्होंने उल्टा के वो मारा है। मोदी साहब के लिए ये बहुत बड़ा डिबैकल किया है। ये मामलात डिफ्यूज़ भी हो जाए, ये डाई डाउन भी हो जाए, इसके बावजूद भी मोदी को इसका एक हैवी पॉलिटिकल टॉल पे करना पड़ेगा। ठीक है। और वो बहुत बड़ा भी हो सकता है, वो मोदी साहब की जान की शक्ल के अंदर भी हो सकता है। मुझे उनकी जान महफूज नज़र नहीं आ रही। क्यों? क्योंकि इधर वो अटैक कर नहीं सकते, हमारे बेटों ने पूरी तरह किया हुआ है, और अपने अवाम को जो वो हाइप कर बैठे हैं उसको डिहाइप कर नहीं सकते। एक मैसेज पता करना है सर। हमने देखा कल पाकिस्तान ने अब्दाली का एक तजुर्बा किया। टाइम मैटर करता है, आपको पता है टाइमिंग बड़ी मैटर करती है। ये अब्दाली का 450 किलोमीटर की रेंज और स्टेल्थ टेक्नोलॉजी भी, और उसका कुछ नेविगेशन सिस्टम भी आउट ऑफ द वे बनाया गया, जिसमें इतनी शाबाशें चल रही हैं इंजीनियर्स को भी और साइंसदानों को भी। इस मौके पर ये कौन सा मैसेज है? हम तैयार हैं, पूरी तरह तैयार। हवा में हम देख चुके चेक, विक्रांत को वापस बेच के दे चुके चेक। अब ये कहा कि जरा थोड़ा इजी हो जाए। और 450 तो दिल्ली है। 450 दिल्ली है, बम्बई 450 भी नहीं है। हाँ बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है ना? तो इसलिए हमने एक ही मैसेज दिया कि हमें पता भी है और हम तैयार भी हैं। आप देखिए हर मौके के ऊपर उन्होंने अपना जो एंटी मिसाइल सिस्टम है वो मूव किया है। पाकिस्तान के डीजीएमओ ने फ़ोन करके कहा है कि दिस इज़ वायलेशन, इसे बॉर्डर से 60 किलोमीटर दूर लेके जाइए। यानी हमें उनकी एक एक मूव का पता है। जंग में होता क्या है, ये ब्रिगेडियर साहब मेरे साथ खड़े हैं, सरप्राइज। हम उनका हर सरप्राइज जो है उसे डिफ्यूज करते जा रहे हैं कि ये भी तुम्हारा सरप्राइज। और हम कोई सरप्राइज नहीं दे रहे, हमें तो यकीन ही पूरा है। हमें यकीन पूरा नहीं, हम उनका सरप्राइज जो है ना उसको जुगते करा रहे हैं कि ये है तुम्हारा सरप्राइज और ये है तुम्हारा सरप्राइज। एम ही तो उन्होंने 2 जर्नेल और 1 एयर वाइस मार्शल फड़काया नहीं ना कि ये तुमने तैयारी की हुई थी। सच बोलने पे सजाए काला पानी हो गई है। हाँ, आप अंदाज़ा फरमाइए कि इसके बाद जो विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, विद इन द इंस्टीट्यूशन जो रिबेलियन आएगा, आप उसका अंदाज़ा नहीं कर सकते। एक चीज़ पूछ रहा हूं, मैदान जंग के अंदर ब्रिगेडियर साहब मैदान जंग के अंदर इंचार्ज अफसर को ह्यूमिलिएट करके हटा देते हैं। सारे वो जवान के ऊपर क्या गुजरती है। हम बता के अटैक करते हैं, ये याद रखिएगा सलमान। हम इस वक्त पाकिस्तान की बका की बात करें, हम जंग नहीं बात कर रहे। बट इफ यू इम्पोज जंग ऑन अस, अगर आप हमें कंपेल करेंगे तो वी हैव द राइट टू रिटेलिएट। अच्छा, आज ना इंडियन मीडिया ही, मैं उसको सुन रहा था, बेऑन वगैरह मैं कोट कर देता हूँ, वो कह रहे हैं अच्छा उन्होंने अपने लोगों का पिता खुद ही पानी किया हुआ, उनकी जान खुद ही खुश की हुई है। वो कह रहे हैं कि 5th जनरेशन स्टेल्थ टेक्नोलॉजी वाला, यानी JF-17 थंडर और 810 के बाद नेक्स्ट लेवल का, उसकी सप्लाई पाकिस्तान को हो रही है। जी बिल्कुल हो रही है। आप एक चीज याद रखिए, अगर मैं कहूँ स्कर्दू पहुंच गए तो कैसा रहेगा? बिल्कुल, मैं ये कह रहा हूँ कि JF-17 थंडर मैन्युफैक्चर्ड इन पाकिस्तान, राफेल मैन्युफैक्चर्ड इन फ्रांस। अगर आपको कोई स्पेयर पार्ट चाहिए फ्रांस से मंगाएंगे। JF-17 थंडर का एयरपोर्ट चाहिए तो आप जाएंगे मार्केट में, आप जाइएगा आम मार्केट में या कामरा में जाइएगा, आपको JF-17 का वो। सर राफेल के तो पता चला है ऑपरेटिंग कोड्स नहीं दिए अभी तक। दूसरी बात ये है कि मैं आपसे अर्ज ये कर रहा हूँ कि इंडियन डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का इस्तीफा क्यों लिया गया। दिस इज अ क्वेश्चन, बिकॉज उसने कहा कि इंडियन पायलट्स राफेल ऑपरेट नहीं कर सकते। ये याद रखिएगा, हम मिलिटराइज्ड माइंड नहीं है,
लोग ये कॉन्सेप्ट दे रहे हैं कि पाकिस्तान में आम आदमी जो है वो मिलिटराइज्ड माइंड हो गया है। जैसे हमारे बाहर के, हम मिलिटराइज्ड माइंड नहीं है। यहाँ मैं खड़े होके आपसे अमन की बात कर रहा हूँ, पीस की बात कर रहा हूँ, लेकिन इस अमन और पीस के ऊपर बेस करके मैं वहाँ पे मैसेज भी ये देना चाहता हूँ कि अगर आपने जंग ठोकी तो हम रिटेलिएट करेंगे। और ये भी साथ कह रहा हूँ कि नरेंद्र मोदी, जंग तुम्हारे दुनिया को तबाह करेगी। तुम अपने पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स के लिए इंडियन अवाम का बेड़ा गर्क करना चाहते हो बिहार का इलेक्शन जीतने के लिए, तो ये तो कोई लॉजिक नहीं है। जब आप किसी के ऊपर जंग करते हैं तो वो देखता तो नहीं है ना। आप नॉर्मल किसी आदमी को थप्पड़ मारेंगे तो आपको कोर्स ऐसा ही है। वो आपको रजी भाई एक चीज़ बताएं, मैं पेपर्स पढ़ रहा था, चाइनीज़ थिंक टैंक ने, वज़ीर आज़म ने, वज़ीर ख़ाज़ाना, चाइनीज़ थिंक टैंक ने ना बुक, और आपको पता है चाइनीज़ का थिंक टैंक का मतलब है कि वो जो स्टेट पॉलिसी है ऑफिशियल जी ऑफिशियल है, वो कहता है कि हम सोचेंगे भी नहीं, भारत ने अगर पाकिस्तान की टेरिटरी को या किसी जगह पर उसकी सालमियत को खतरा हुआ, घुस जाएंगे सीधा। ये नहीं कहा मदद करेंगे, घुस जाएंगे। उधर बांग्लादेश के रिटायर्ड जनरल कह रहे हैं कि जैसे ही भारत कुछ करने की कोशिश करे, बांग्लादेश की फौज को चाहिए 7 रियासतों पर हमला कर दे। ये तो भारत चारों तरफ से फंस गया सर। अभी और तरफ भी फंसेगा, लेकिन अगर आपने तक ये खबर पहुंची हो तो चीन ने अरुणाचल प्रदेश के ऊपर मशकें शुरू कर दी हैं बॉर्डर, अरुणाचल में, अरुणाचल पे, ठीक है। पाकिस्तान की भी मशकें जा रही हैं। अनकरीब आप बांग्लादेश की मशकों की बात भी सुन लेंगे। ठीक है। आप 2 दिन से भारतीय मीडिया का नैरेटिव देखें, कहाँ हुआ है? रिवर्स हुआ है। पहले जो कह रहे थे उड़ा दो, खा जाओ, नहीं, अगर ना घुसे तो सुअर की जैकेट पहना देना हमें। हाँ, और अब भला क्या कह रहे हैं, वो जो सुअर की जैकेट पहनने वाले सुअर थे ना, उनको स्क्रीन से हटा दिया गया, बाकायदा नोटिफिकेशन के जरिए। अब जो आए हैं वो कह रहे हैं कि देखो पाकिस्तान हम पे हमला करना चाहता है। अरे भाई, हमने अगर हमला करना होता तो कर चुके होते। सही कह रहे हैं। हमने हमला नहीं करना, यही तो हमारा दुनिया को मैसेज है कि हमने दिफा करना है, और हम दिफा कर रहे हैं अपने वतन का, अपने मुल्क का। हाँ, अगर तुम इसमें पंगेबाजी कर दोगे, और वो जो एक है ना मोटरसाइकिल की मशहूरी कि मैं तो ओ ही लैसा, उसकी बजाय कहोगे मैं तो पंगा ही लैसा, तो फिर हम आपको पंगा दे के भेजेंगे। मगर हम ओही दे जगह कोई और ना भी पा सकते हैं। आओ। ये हाल है। कुछ और लोगों से बात। ये जो ड्रिल इस वक्त इंडियंस दिखा रहे हैं, ये ड्रिल पाकिस्तान ने 4 दफ़ा इंटरनेशनल इवेंट पे जीती है। ठीक है। और ये जो राइफल ड्रिल है, ये पाकिस्तान के ड्रिल स्क्वाड ने, पाकिस्तान आर्मी के ड्रिल स्क्वाड ने इजाद की थी। अब हमारी नकल देखिए, वो जो राइफल को घुमाना, उसको ऊपर नीचे करना, ये कंपटीशन पाकिस्तान इंटरनेशनल इवेंट पे, और उसके साथ दुनिया में एक पेट्रोलिंग का कंपटीशन होता है, कॉम्बैट पेट्रोल उसको कहते हैं, वो उसमें पाकिस्तान 4 दफ़ा फर्स्ट आया। अब ये हमारी नकल कर रहे हैं, और ये वो करते हैं। मैं देखा, मेरा ये शेर जवान है, इसका मुकाबला वो जनानियां कर सकती है सर। मुश्किल है ना। इसकी हाइट देख लें, उसकी हाइट देख लें। वेलकम बैक। जैसे साबित है कि जी जंगें सिर्फ फौज नहीं, कौमें लड़ती हैं, और कौम में कोई सिंगुलर नहीं है, कौम लफ्ज़ एक प्लूरल है। इसी तरह फोर्सेस के अंदर भी
जहाँ हमारे जवान मर्द हैं वहाँ हमारी ख़वातीन भी किसी से पीछे नहीं। और ऐसी कुछ रेंजर्स के एहलकार हमारे साथ मौजूद हैं, कुछ ऑफिसर्स हमारे साथ मौजूद हैं। मैं शायद बहुत अरसे बाद आया था, इनसे पूछता हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं? अच्छा, मैंने आपसे ये पूछना था, इस बार हमने देखा कि हमारी बेटियाँ बहनें भी बॉर्डर पर हैं और जो जज्बा हमने देखा उनके साथ, ये कौन सा चेंज है, ये कौन सा मैसेज है? ये इस बात का मैसेज है कि हमारी जो बेटियां हैं वो भी मर्दों से कम नहीं है, वो मर्दों के शाना बेशाहाना हर काम कर सकती हैं और अपने मुल्क की हिफाजत के लिए हम इधर खड़े हैं। अच्छा, मैंने देखा कि सबसे पहले आंखों में आंखें डाल के आप लोग गए, ये भी क्या मैसेज है? ये इंडिया की लेडीज़ को दिखाना होता है हमने कि हम पाकिस्तानी लेडीज़ किसी से कम नहीं है, हम लोग भी उनके शाना बशाना खड़े हो सकती हैं। और अगर ऐसा कुछ हुआ तो फिर क्या करेंगे, ये तो बताएं आप। हम भी उनके मुताबिक उनके मुकाबले में आएंगी, हम लोग लेडीज़ किसी से कम नहीं है। अच्छा नादी साहब, मैंने आपको भी देखा, आपकी इधर एक सर्टन ड्यूटी भी है, मैंने देखा आपकी जानिब से क्या मैसेज है पाकिस्तान की ख़वातीन को, स्पेशली जो आपकी तरह तैयार बैठी मैं यूनिफॉर्म में नहीं है, लेकिन बस दे जस्ट नीड अ साइन। जैसा कि आपको पता है पाकिस्तान में इतना माशरे के हिसाब से हम लोगों में इतना नहीं है कि लेडीज़ को आगे भेजा जाए या लेडीज़ क्या कर सकती हैं, लेडीज़ बस घरों में रहें। लेकिन यहाँ पे आके आपने देखा है एक टोटली चेंज, सब कुछ चेंज है। माशाल्लाह हमारी लेडीज़ ने उनके मुकाबले में उनसे अच्छी परेड की है, उनकी लेडीज़ से अच्छी परेड की है। तो ये दुश्मन के नाम भी पैगाम है और हमारे पाकिस्तान की लेडीज़ के लिए भी है कि वो किसी भी काम में पीछे मत रहें, अपने मुल्क और कौम की हिफाजत के पीछे ना रहें। ये मत सोचें कि लेडीज़ ये नहीं कर सकती हैं। और जिस नाम के तहत इस मुल्क को हासिल किया गया है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, जब उस दीन में हमें इजाज़त मिलती है इस चीज़ की, और इंशाल्लाह हम कभी भी इस चीज़ में जंग में पीछे नहीं हटेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, ये मुझे बताया यूनिफॉर्म्स में क्या तब्दीली है? आप हैं सारे चारों रेंजर्स के? जी, ये हमारी जो सेरेमनी के लिए ये ब्लैक यूनिफॉर्म होती है और ये बाकी ड्यूटी के लिए कमर यूनिफॉर्म होती है। अच्छा, और आप लोग की रोज़ यही ड्यूटी है? जी, हर रोज़ चेंज होती रहती हैं, लेडीज़ चेंज होती हैं, बाकी ड्यूटीज़ यही है। अच्छा, मेरा ख्याल है कि इनके चेहरे की मतानत, इनके चेहरे का एतमाद देख के पता चल रहा है यार, नहीं इन्हें कोई गलत फहमी है, मेरा ख्याल है। आए कुछ और से बात करते हैं। इस मौके पर नासिर भाई, जब आपको थ्रेड भी मिल रहा हो और आपकी आवाम आपके साथ खड़ी हो, तब फील क्या होती है, ज़रा ये बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, सबसे पहले तो हमने जो ट्रेनिंग की है ना, उसमें हमने ये चीज़ सीखी है कि जिए तो मिसले गाजियाँ, मरे तो हैं शहादतें। इधर भी हैं इबादतें, उधर भी हैं इबादतें। दूसरी सर पब्लिक की, आपको पता है ये जो जगह है ना, इसका ये जो क्लैश चलता है, इसका इस जगह के टेम्परेचर पे बड़ा फ़र्क पड़ता है। हमारी जो रूटीन की परेड है उसमें हमारा जज्बा अल्हम्दुलिल्लाह वैसे भी हाई होता है, लेकिन जब से ये थोड़ा सा क्लैश का चल रहा है तो हमारा और हमारी पब्लिक का माशाल्लाह जज्बा बहुत ज़्यादा हाई है, और वो जज्बा हम पे बड़ा अफेक्ट करता है। क्योंकि ये जो परेड है इसका तल्लक डायरेक्टली अवाम के जोश से है, उनके नारों से हमें एनर्जी मिलती है, जिस वजह से हम अच्छा परफॉर्म करते हैं। और जब से ये क्लैश के दिनों चल रहे हैं, जब से ये हालात ख़राब हुए हैं, माशाल्लाह हमारी अवाम का जज्बा बहुत ज़्यादा बुलंद है और वो हमारी फुल सपोर्ट में है, और इंशाल्लाह इनको एक अच्छा जवाब मिलेगा। और ये हर दफ़ा चाय की उम्मीद लेके ना आए, ठीक है, इस दफ़ा उनको अच्छा मिलेगा इंशाल्लाह। अच्छा मिलेगा इंशाल्लाह। चाय से अच्छा क्या हो सकता है? चाय से अच्छा उनका डिनर का भी पैकेज देंगे इस दफ़ा। अच्छा, हाँ जी, क्योंकि मुसलमानों में शुरू से मेहमानवाजी हमारी मेहमानवाजी। ये जो बेटियों को शामिल किया गया है इस परेड के अंदर, इसकी सिंबॉलिकली क्या मतलब, क्या सोच के हमने किया है? ये सिंबॉलिकली इसलिए इनको हिस्सा इसमें ऐड किया गया ताकि हमारी जो कौम की बेटियां हैं वो भी हमारी फ़ौज में हमारे साथ शाना बिशाना खड़ी हैं, वो भी हमारा हिस्सा हैं, इसलिए परेड शुरू ही उनसे होती है। उनको आप पहले क्यों चलाते हैं? ताकि उनको ये ना हो कि हमने उनको अपने, हमेशा इस्लाम ने औरत को पहले रखा है, लेडीज़ फर्स्ट ना सर, लेडीज़ फर्स्ट। इसलिए प्रैक्टिकल देखना, पहले परेड का जो स्टार्ट है वो लेडीज़ से हो रहा है, बेटियों से। जी, बेटियों से। और उनकी तरफ क्या है वो, हमने देखा कि परेड शुरू होने से पहले इंडियन गानों पे उधर डांस हो रहा था। ये 26 बंदे मरे ने तो डांस करन दे। डांस तो कल्चर है उनका, ठीक है, डांस से वो अपना जो है ना खौफ को कम करने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना, तो वो इससे तो वो जो है ना फ़र्क नहीं पड़ेगा इंशाल्लाह। जी। अच्छा, ब्रिगेडियर ज़ुल्फ़िकार साहब, अब देखें हम जवानों के साथ हैं, रियल टाइम मैंने बोला चेक किसे कहते हैं ना, ये खुद बता रहे हैं कि अवाम की सपोर्ट क्या मैटर करती है, और अवाम ने भी बताया यार हम फुल टाइम आप लोगों के साथ हैं। भाई साहब, जब ऐसे अवाम आपके साथ हो
जवान खुद कह रहा हो कि आम दिनों में तो हौसला बुलंद होता ही होता, लेकिन जब आवाम इस तरह रिस्पॉन्ड करती है तो हमारे अंदर जज्बा कई गुना ज़्यादा बढ़ जाता है। इस जोश को भारत के साथ अगर मुआवजा करें तो कैसा देखते हैं आप? देखिए, ये जो जोश है ना, यहाँ पे जो जोश है, ये आप ये समझ लें कि ट्रांसपायर होता है। ये यहाँ से जब आप जोश है, ये जो फौजें इस वक्त कैंटोनमेंट्स में बैठी है ना, आप ये याद रखिएगा, पाकिस्तान आर्मी इज़ अ बैटल हार्डन्ड आर्मी। हम पिछले 13, 14 साल, 15 साल से दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ लड़ रहे हैं। उसमें पाकिस्तान फ़ौज भी है, पाकिस्तान रेंजर्स भी है, FC भी है, पुलिस भी है। और आपने देखा कि हमारी 39,000 से ज़्यादा शहादतें हुई हैं। आज तक आपको पाकिस्तान में कोई बदअमनी नज़र आई? कहीं कोई आग जलाओ की कैफियत? अगर ये किसी और मुल्क में होता तो क्या होता? ये है जो रेजिलियंस होती है। अब ये रिलीजन किस तरह ट्रांसफॉर्म होती है? ये ट्रांसफॉर्म होती है जब आप आवाम का और अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस का लिंकेज बता। वो लिंकेज किस तरह बनता है? वो लिंकेज इस तरह बनता है कि जब वहाँ से परेड शुरू करते हैं तो तालियां वहाँ से शुरू होती हैं। बिल्कुल ऐसा। तो ये है लिंकेज, और कोई भी फौज अकेली नहीं लड़ सकती। इट हैज़ टू बी सपोर्टेड बाई ए सेकंड लाइन फोर्स, और सेकंड लाइन फोर्स जो होती है वो आवाम होती है। ठीक है। अच्छा, अब राजीव भाई, हम तो काफ़ी दिन से स्टूडियो में भी बैठ के बात कर रहे हैं। अब जिस तरह हमें ये नासिर भाई ने बताया, सारे ने बताया, ये खुद बता रहे हैं यार, ये अब डायलॉग से बात बहुत ऊपर चली गई कि आवाम पीछे खड़ी हो, वो एक जज्बा बड़ा ज़बरदस्त होता है। उन्होंने कहा आम हालात में हम जज्बा है ऊपर, लेकिन जब आवाम इस तरह रिस्पॉन्ड करती है तो सर कौम तो इनके साथ है, अब इनका क्या बनेगा? कौम इनके साथ है, और आप इनकी बॉडी लैंग्वेज देखा करें परेड के दौरान, ठीक है ना। जो कल वाली कोर कमांडर की मीटिंग का फिक्रा है, परसों वाली का, उसके अंदर कहा है कि फ़ौज जो है वो आवाम के जज्बात का एहतराम करेगी। आवाम क्या चाह रही है, उन्होंने तालियों के ज़रिए बता दिया है। और वो जो जज्बा है वो इनकी बॉडी लैंग्वेज से, वो जो ये हवा में मुक्के लहराते हैं और दुश्मन को गज़बनाक निगाहों से देखते हैं, वो इनका अपना रवैया नहीं होता या इनका अपने जज्बात नहीं होते। आवाम बोल रही है अंदर से। आवाम बोल रही होती है। वो जो पीछे से नारे लगा रहे हैं, वो जो पीछे से शोर मचा रहे हैं, ये उनकी नुमाइंदगी कर रहे होते हैं। ये उस वक्त उस आवाम के नुमाइंदे के तौर पे ये वाला खोल रहे होते हैं, दरवाज़ा या बंद कर रहे होते हैं, या परचम उतार रहे होते हैं। क्या बात, ठीक है ना। हम अपने चुनिंदा जवानों को भेजते हैं यहाँ पे, आम जवान को नहीं भेजते, चुनिंदा जवानों को। और ये वो जवान है जो पहली डिफेंस लाइन है। हमला होगा तो पहले ये रोकेंगे, रेगुलर आर्मी बाद में आएगी। फिर ये रेगुलर आर्मी को बताएंगे भी कि दुश्मन की ये कमज़ोरियां हैं, ठीक है, और फिर उसके साथ भी रहेंगे। ठीक है, यानी ये 12 महीने हालत जंग में होते हैं। वाह, ये पाकिस्तान की वाहिद फोर्स है हमारी रेंजर्स जो है, ये 12 महीने हालत जंग में होती है। रेगुलर आर्मी ने तो तब आना होता है जब हालात ख़राब होते हैं। जज्बा देख के और आवाम देख के कम से कम मुझे एक शेर याद आ गया। आप जैसे किसी बुजुर्ग ने कहा था कि भारत के लिए कि 100 जूतों से कम रुतबा आली नहीं होता, जिल्लत वो ख़जाना है जो कम से कम मेरे हमसाये के पास खाली नहीं होता। क्या चीज़ रिसीव किया आपने इस बॉर्डर पे आके, और क्या देखने के लिए क्या आई थी? सबसे पहले तो हमने लोगों का जज्बा देखा कि इतने गर्मी के माहौल में फिर भी जो है यहाँ पे हॉल फुल था, और सिर्फ फुल नहीं था, लोग रिस्पांस भी दे रहे थे। ठीक है, और हम लोगों ने यहाँ से बहुत ज़्यादा ये पैगाम जो है हमें मिला कि लोगों की तरफ से कि हम यहाँ पे हमेशा मौजूद हैं, चाहे जैसे भी हालात हों, कोई मौसम हो या कुछ भी हो, हम जो है आएंगे और दुश्मन को ये वाजे करेंगे कि हम अपने मुल्क के साथ खड़े हुए हैं। पाकिस्तान की सिक्योरिटी इदारों की तरफ से ये पैगाम मिला आपको ना? आप ये कह रही हैं। अच्छा, आपने उनकी परेड भी देखी, उनको भी देखा, क्या वाजे फर्क था? मैं आपको वैसे ये बात बता देती हूँ कि क्योंकि हम अपने मुल्क में बैठे हुए थे, हमारे अपने नौजवान सामने थे जो परेड कर रहे थे। यकीन करें मुझे मौका नहीं मिला कि मैं वहाँ पर नज़र उठा के देखूँ, तो मैंने अपनी परेड देखी है। तो वहाँ मैंने नहीं देखा, शोर ज़रूर आया होगा, लेकिन मेरा ध्यान जो है वो वहाँ पर नहीं गया। आपको कुछ ऐसा लगा कि भाई आप भारत ने कहा है कि भाई, भारत की मीडिया ही कह रहा है, इनफैक्ट ऑफिशियल तो कहीं से नहीं कहा गया कि पाकिस्तान को कोई जवाब देंगे या देंगे, आपको इनका मोड देखते हुए लग रहा है कि इस बारी भी शेर आया वाया साहब लग रहा है? नहीं, देखें, जवाब सिर्फ बातें करने से कुछ नहीं होता। जिसने करना होता है ना, वो आके जो है कुछ करता है, फिर हम लोग। और इससे मैं बस उनको यही अपने जो जज्बात हैं वो एक शेर में ही बयान करूँगी। मदहोश नहीं, बेदार हैं हम, हर आहट पर तैयार हैं हम, समझे ना कोई गाफिल हमको, वतन के पहरेदार हैं हम।
अच्छा, ये परेड ग्राउंड का जो स्टेडियम है इसका काम कर रहे हैं आप लोग इधर, लेकिन खबरें तो पहुंच रही है ना सारी कि इंडिया से कोई थ्रेट है, कोई धमकी है, ये है वो है। कुछ भी नहीं है इधर, कुछ भी नहीं, ना कोई डर है, किसी को भी डरने की जरूरत नहीं जब तक हमारी रेंजर्स इधर है। अच्छा, जब तक हमारे फौजी है ना, किसी को डरने की कोई जरूरत नहीं। ये हमसे नहीं लड़ सकते, मजदूरों से, ये हमारे रेंजर से क्या, ये हमारी हुकूमत से क्या करेंगे अपना मुकाबला। ये कुछ भी, ये चाय बेचने वाले हैं, चाय बेचने वाला कभी लोग मुकाबला नहीं कर सकता। अच्छा, हाँ जी। और अगर वैसे कोई हल्का फुल्का उन्होंने कोशिश की तो फिर क्या करेंगे? उड़ा देंगे। अच्छा, 24 सेकंड में उड़ा देंगे। ठीक है, 22 से 24 सेकंड में हम को उड़ा देंगे। ओके। अच्छा, ये कह रहे हैं पानी बंद कर देना, कुछ बात थोड़ी सीरियस लग रही है। पानी ये बंद नहीं कर सकते, पानी बंद करेंगे को खुदा की ज़ात पानी नहीं बंद करती किसी। ये शिमर है, शिमर पानी बंद करता है, मुसलमान का काम नहीं है पानी बंद करेगा, अल्लाह पाक राज़िक है। दूसरी बात ये पाकिस्तानी भाइयों से अपील करता हूँ, इधर पाकिस्तान, इधर ये स्टेडियम बन रहा है, इतना बड़ा स्टेडियम बन रहा है, इतना अखराजात है। पाकिस्तानी भाइयों से अपील है कि इधर हर रोज़ आया करें, इधर हजूम किया करें, दुश्मन का सामना किया करें, कोई ख़तरा नहीं है, बिल्कुल बिजा झिझक इधर हर रोज़ आया करें। हजूम होता है, परेड होती है, सब कुछ होता है। आप कहाँ से हैं ये बॉर्डर के ऊपर? मैं लाहौर से हूँ, मेरा नाम अस्का हफीज़ है, एक प्राउड पाकिस्तानी हूँ और मेरे ख्याल है ये तारुफ सब तारुफ से बरतर है। अच्छा, हमने आमतौर पे देखा कि जहाँ डर हो, खौफ हो, वहाँ से बंदा दूर जाता है ना, वो कहते हैं हमने पटाखे शटाखे फोड़ने हैं। तो ये कौन सा जज्बा है कि आप उस तरफ जाने की कोशिश कर रही हैं? मेरा ख्याल है मुसलमान होने का सबसे बड़ा जो प्राउड है वो ये है कि जो ब्रेवरी और करेज मुसलमानों में है वो किसी और मज़हब में मैंने नहीं देखी। और इधर आके क्या फील आपने ली? A great feeling. I think being a patriot is amazing being here. और मैं अपने दिन का मेरा ख्याल है कि ये खूबसूरत सेगमेंट होगा अगर ये रोज़ मैं ये देख पाऊँ तो। रोज़ देख पाएँ। कोई डर, कोई खौफ किसी किस्म का? मेरा नहीं ख्याल कि किसी किस्म का कोई खौफ है। बहरहाल हम एक पुरअमन सोच रखने वाले लोग हैं। वी आर पीस प्रमोटर्स। हम किसी तौर भी पहल करना नहीं चाहेंगे, लेकिन अगर किसी ने ऐसा सोचा भी तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान वो मुल्क है जो कि किसी भी दुनिया में और मुल्क से ज़्यादा ब्रेव, करेजियस और पीसफुल है। तो ये एक भयानक ख्वाब होगा किसी और मुल्क के लिए। जैसा कि हमने इब्तिदा में बताया कि हम रियल टाइम चेकमेट देने आए हैं, बताने आए हैं कि हम सोच क्या रहे हैं, समझ क्या रहे हैं। ये मेरा गेट है, ये पाकिस्तान का गेट है, जिस पर लिखा है डायमंड साहिरन, यानी हर दम तैयार। कोई प्रैक्टिस नहीं, कोई ड्रिल नहीं, कोई फ्लाई पास नहीं, बस सिर्फ चेक तो करो। और इधर मेरे पीछे इंडिया है जी हाँ, जिन्होंने फिल्मी गाने लगा कर, और आप देख रहे हैं कुछ लोग नाचते हुए भी नज़र आ रहे हैं। घुंघरू तोड़ दें या तोड़ सकते हैं, मैं इससे ज़्यादा क्या अल्फाज बोलूँ, लेकिन हकीकत ये है कि आप मेरी सुलह की ख्वाहिश को मेरी ख्वाहिश जाने, मेरी मजबूरी ना जाने। ये दांत वांत खट्टे कर देंगे, ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, नहीं, हम इससे बहुत ज़्यादा कुछ कर देंगे। और यहाँ तो अंग्रेज़ भी हैं, वो देखने आए हैं। ये कौन से लोग हैं, ये कौन से फरिश्ते हैं, ये कौन सा कबीला है, ये चाह क्या रहे हैं? हम तो देखने आए थे कि शायद बहुत ज़्यादा बॉर्डर पर ताश है। यहाँ तो लोग हंस रहे हैं। ऐसा ही है, क्योंकि हम हैं पाकिस्तानी और हम जीतेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।